वेलकम बैक टू द बैक बेंचर ब्रदर नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम देखने वाले इंट्रोडक्शन एंड नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च। ये फोर्थ ईयर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो कि हम देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। तो नर्सिंग रिसर्च क्या है? इट इज सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक इंक्वायरी टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस। तो नर्सिंग रिसर्च का मेनली इम्पोर्टेंस क्या है कि वो मतलब कि सिस्टमेटिक है और साइंटिफिक एक जरिया बोल सकते हैं कि उससे हम नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर एनहांस पेशेंट केयर एंड हेल्थ केयर आउटकम्स। तो नर्सिंग रिसर्च से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है कि उससे पेशेंट केयर और हेल्थ केयर जो आउटकम्स है वो एनहांस हो रहे हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर से देखा हुआ है कि हम हर जगह भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं, तो रिसर्च उसी को सपोर्ट करता है। और नर्सिंग रिसर्च एक सपोर्ट एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिस है उसको प्रमोट करता है। एम्पावर्स नर्सेज एज अ क्रिटिकल थिंकिंग थिंकर्स एंड इनोवेटर्स। तो मतलब कि क्या, जो नर्सिंग रिसर्च है वो नर्सेस को क्रिटिकली थिंक करने के लिए एम्पावर करता है कि वो उस लायक हो जाए कि वो क्रिटिकली थिंक करे और पेशेंट के बारे में अ, जो भी है वो देखे। डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च क्या है बेसिकली? सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक इंक्वायरी टू डिस्कवर और वेरीफाई नॉलेज। मतलब एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक एक पूछताछ जैसा है कि जो पहले का जो नॉलेज है उसको वेरीफाई करने के लिए हम ये करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है पुलाइट और बेक ने दी है। इट इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी यूजिंग डिसिप्लिन मेथड। तो पोलाइट और बेक ने क्या कहा है कि सिस्टमैटिक इंक्वायरी मेथड है जिसमें डिसिप्लिन भी होता है। फिर आता है क्लिफोर्ड वुडी। इन्होंने क्या डिफाइन किया है कि इट इज अ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन एंड कंक्लूजन। मतलब कि क्या, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये रिसर्च के स्टेप्स हैं जैसे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन एंड कंक्लूजन। तो ये कुछ डेफिनेशन है। फिर आता है डेफिनेशन जो कि एकदम प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर आपने ये एग्जाम में भी लिखा तो भी मार्क्स मिलेंगे आपको। इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस दैट वैलिडेट्स एंड रिफाइंस नर्सिंग नॉलेज। मतलब कि क्या, जो भी नर्सिंग में पहले से ही नॉलेज है उसको वैलिडेट और रिफाइन करने का काम नर्सिंग रिसर्च का है। और फिर हमारे इंडियन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने क्या डिफाइन किया है? इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू नर्सिंग। मतलब कि क्या, जो भी नर्सिंग के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट करना ही मतलब है नर्सिंग रिसर्च। और फिर ये नेक्स्ट डेफिनेशन है पोलाइट और हंगलर ने दी है। इट इज अ कंट्रोल्ड एम्पिरिकल स्टडी ऑफ फिनोमेना इन नर्सिंग। मतलब कि क्या, जो पहले ही फिनोमेना है, जो भी कुछ स्टेटमेंट्स है नर्सिंग में उसको कंट्रोल्ड और एम्पिरिकल स्टडी मतलब नर्सिंग रिसर्च है। अभी देखिए नीड क्या है नर्सिंग रिसर्च की। तो सबसे पहली बात जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो जैसे हम फर्स्ट ईयर से या फिर हमारी पूरी नर्सिंग लाइफ में ही हमें इम्प्लीमेंट होने वाला है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो नर्सिंग रिसर्च यहाँ पे कैसे काम करता है? इट गाइड डिसीजन विद साइंटिफिक एविडेंस। मतलब जो भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है उसको गाइड करता है डिसीजन लेने में। ठीक है, इम्प्रूव पेशेंट केयर। अगर देखिए कि हमने एक आध डिसीज के रिलेटेड कोई रिसर्च किया तो उससे हम पेशेंट को जो नई ट्रीटमेंट केयर है तो हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे और पेशेंट का जो भी इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये नर्सिंग रिसर्च हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि जो इफेक्टिव इंटरवेंशन है पेशेंट के लिए, कोई भी एक आध डिसीज रहेगा उसके ऊपर इफेक्टिव इंटरवेंशन हम देखेंगे और वही इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इससे पेशेंट का हेल्थ इंप्रूव होगा। फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्या होता है? इंक्रीज साइंटिफिक रोल्स ऑफ नर्सेस। हमने देखा है कि बहुत सारे एज ए नर्स हम लोग बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट रोल है साइंटिफिक रोल, जिसमें हम एक प्रकार से रिसर्च करते हैं और उसी को ये इम्प्रूव मतलब डेवलपमेंटल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है नर्सिंग रिसर्च। फिर आता है नर्सिंग रिसर्च एनहांसेस करिकुलम एंड ट्रेनिंग। तो नर्सिंग रिसर्च का नर्सिंग एजुकेशन में बहुत मतलब अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि क्या, वो जो हमारा करिकुलम रहता है कि
एक आध सब्जेक्ट है उसमें क्या इंक्लूड करना है। अभी समझे कि हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है तो उसमें कौन-कौन से जैसे कि केएमसी इंक्लूड करना है या नहीं इंक्लूड करना है, ये सब हमें नर्सिंग रिसर्च से ही पता चला है। तो इसका इम्पोर्टेंट नर्सिंग एजुकेशन में भी है। फिर आता है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एड्स इन पॉलिसीज, स्टाफिंग एंड रिसर्च यूज। तो नर्सिंग रिसर्च हम एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिसीज़ बनाने में, स्टाफिंग को मतलब स्टाफिंग के रिलेटेड जो भी वर्क्स या जो भी है उसको यूज़ कर सकते हैं। और रिसोर्स यूज़, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो भी रिसोर्सेस है उसको हम कैसे मतलब प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, उधर भी नर्सिंग रिसर्च का यूज़ होता है। एड्रेस हेल्थ इश्यूज़, सपोर्ट पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज़। तो नर्सिंग रिसर्च से हमें मतलब ये भी पता चलता है कि कम्युनिटी में कौन-कौन से हेल्थ इश्यूज़ है, उनको हम कैसे कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम हेल्थ जो इश्यूज़ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इनोवेश इनोवेश इनोवेशन इन टेक्निक्स encourages टेस्टिंग न्यू टूल्स एंड मेथड्स। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई भी कार कंपनी लॉन्च कर रही है, तो उसके पहले बहुत सारी टेस्टिंग होती है। तो उसी तरह ये हमारे नर्सिंग में भी यूज़ होता है, इनोवेशन एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट आता है कॉस्ट इफेक्टिव केयर। तो कॉस्ट इफेक्टिव में क्या होता है, इट प्रमोट्स ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कि मतलब हम नर्सिंग रिसर्च ये सीखते हैं कि हम अ, जो भी मतलब हमारे पास रिसोर्सेस है, उससे ही हम कैसे पेशेंट को क्वालिटी केयर दे सकते हैं, वो हमें देखने को मिलता है और हम कॉस्ट इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हमने आज देखा कि क्या-क्या होता है। पहले रिसर्च क्या है? इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड टू जनरेट और वेरीफाई नॉलेज। जो भी हमारे पास पहले से ही नॉलेज है उसको साइंटिफिक मेथड से मतलब एनालाइज़ करते हैं। ये है नर्सिंग रिसर्च मतलब रिसर्च। और फिर आता है नर्सिंग रिसर्च। अ, नर्सिंग रिसर्च मतलब क्या कि इम्प्रूव्स प्रैक्टिस, एजुकेशन एंड केयर आउटकम्स, जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे कि हमने पहले भी देखा। अ, मतलब कि क्या इम्पोर्टेंट है नर्सिंग रिसर्च का। और लास्ट में नीड फॉर रिसर्च, उसमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मतलब एविडेंस बेस्ड केयर, एजुकेशन, इनोवेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।